सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा यानी खातूने जन्नत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आने वाले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। मेरे भाइयों, जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये स्पेशली सैयदा कायनात सैयदातुन्निसा खातून जन्नत लख्त जिगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में है। हम अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में ये फरमा दिया है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, हमने आपको और आपके अहले बैत को तत्हीर करार दिया, पाक साफ। तत्हीर का उलमा इस पे लाखों जो है वो बयान दे सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी वसी वोकैबुलरी है कि तत्हीर का लफ्ज़ कहाँ पे यूज़ होता है। उस पे जाऊँगा तो बात लंबी हो जाएगा। मैं मुख्तसरन बात करना चाहूँगा डॉक्टर आसफ जलाली साहब। अब साहब का लफ्ज़ उनके साथ मैं नेक्स्ट टाइम नहीं यूज़ करूँगा, डॉक्टर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर हो और साहिब इल्म हो, आलिम हो, PhD हो, और ये बात उसके मुंह से निकल जाए नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका कि यार सैयदातुन्निसा फातिमा ज़हरा वो एक जो मौजू है जो आज तक उम्मत में एक इंतशार का सबब बना हुआ है, बागे फिदक का, तो उसमें जो आज तक हमारे उलमा ने सुलफा ने जो हमें तलकीन किया है वो कुफ़्फ़े लिसान की कि आप इस पर बात ना करें, क्योंकि वो एक ऐसा मामला है कि उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक, खलीफा दोम उमर फ़ारूक, खलीफा उसके बाद हज़रत उस्मान गनी और उसके बाद खलीफा चहारम हज़रत मौला अली शेर खुदा ने भी उस बाग को नहीं लिया, और उसके बाद पाँचवें खलीफा हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने भी उस बाग फिदक को ना लिया और ना ही उसके बारे में को बात की, ना ही जिरा की। तो इसमें हमको जो एक अमन की जो बात हमें बताई गई है, जो हमने पढ़ी है, जो हमने सुनी है, जिस पर हम आज तक अमल पैरा हैं और इंशाल्लाह अमल पैरा रहेंगे, कि इस नाजुक मौजू पे हम बात नहीं करेंगे, ना बहस करेंगे और ना ही किसी से मुबाहसा करेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने सहाबा कराम को भी रदियल्लाहु व रदू अन और अहले बैत को तत्हीर करार दिया है, और अशरा मुबशरा भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनको जन्नत की बशारत भी दी। और फिर उसी मौजू की तरफ मैं आऊँगा कि जो डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली ने लफ्ज़ यूज़ किया है उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। यहाँ पे ये बात मैं काबिल ज़िक्र आपको गोशगुजार करवाना चाहूँगा कि यही कुछ छोटी छोटी इस तरह की मिस्टेक्स मैं कहूँगा कि जुनैद जमशेद से भी हुई थी। वो कोई आलिम दीन नहीं था, लेकिन आप लोगों ने उसको जहन्नमी, उसको मेरा मतलब है कि क्या क्या उसको नहीं कह दिया था, जिसने बाद में मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी अपनी कम इल्मी, कम अकली की वजह से उसको बड़ी उसकी माफ़ी मांगी, लेकिन हम लोगों, आप लोगों ने उसको पूरा पूरा जहन्नमी बना दिया हुआ था। और अभी उसके मरने के बाद भी अगर उसका, क्योंकि आजकल जो मीडिया है, आजकल जो सोशल मीडिया है, वो कोई आलम या कोई भी मुफक्कर या कोई भी अदीब या कोई भी सहाफ़ी अगर बोले कि मैं कैमरे के बैठ के सामने बैठ के तकरीर कर रहा हूँ, तो अगर मैं कोई गलत बोलूँगा तो मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कायनात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद वो ज़ात है कि जिनके साथ आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। उसके बाद आप देख लें कि इमाम बुखारी हैं, उन्होंने बुखारी लिखी, सही बुखारी जिसको हम बोलते हैं। तो उलमा जिन्होंने अहादीस की किताबें लिखी, ठीक है ना, तो हमारे जो फ़िरके हैं उन पर भी इख्तलाफात करते हैं। किसी को ज़ईफ़ नाउज़ुबिल्लाह बोलते हैं, किसी को ये वो मेरा मतलब है कि कुछ और लफ्ज़ यूज़ करते हैं, किसी को बड़ा मुस्तनद बोलते हैं। जब यार किसी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बात टैच हो जाए और हदीस बन जाए, फिर वो ज़ईफ़ क्या हुई और फिर वो मुस्तनद क्या हुई। जब कोले रसूल है तो वह कोले रसूल है। खैर, ये उलमा की बहस है, और उन्होंने ये इक्तबास जो था वो पीर मेर अली शाह साहब की बुक से लिया, और उन्होंने भी बड़ा एक इल्मी बहस का लफ्ज़ उधर यूज़ किया, इस्तेमाल किया, जो कि उलमा की बहस थी। और आसफ अशरफ जलाली ने
उसको जनाब इस तरीके से बयान किया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अहले बैत के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें उनका वसीला हर हाल में चाहिए। हम तो वो लफ्ज़ भी नहीं कह सकते, तो मैं बज़ाते खुद एज़ ए उम्मती और एज़ ए मुहिब अहले बैत मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि मेरे व्यूज़ मिले, मुझे कुछ मिले। मैंने अपना एक इजहार किया है कि मौलाना आसफ अशरफ जलाली साहब के वो वक़्त नहीं है कि आप जो मर्जियाँ बोल दें और आपको फॉलो किया जाएगा। और देख लें कि मौलाना तारिक जमील साहब जहाँ पे गलत होते हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कॉल लीक्स हुई हैं, तो लोग उन पर भी तनकीद कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले दिनों जब पीर मेर अली शाह साहब के नवासे, उनके जो दोतरे पोतरे थे, जिन्होंने एक महफिल समा, जिसको महफिल समा नहीं बल्कि महफिल मुजरा कहा जाता है, जिन्होंने बर्पा की थी लड़कियों के साथ बैठ के, तो उस पर भी मैंने तनकीद की थी। ये कतन ये बात नहीं है कि मेर अली शाह साहब की नस्ल से कोई बंदा जो हमाम जिसको फॉलो करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो बुरा काम करेगा। जो हमारे लिए एक नमूना होते हैं, तो अगर वो कोई बुरा काम करेंगे इस तरह का, तो हम ज़रूर उन पर बोलेंगे। मैंने ईदगाह शरीफ वाले जो पीर हैं, मैं उन पर भी बोला था कि जब उन्होंने अपने बेटे की शादी की तो मरीद यान के लिए टेंट तंबू लगवा दिए, तो VIPs के लिए जनाब ब्लू एरिया में PC होटल में जो है वो स्पेशल VIP इंतज़ाम किया गया। तो जो डिवर्शन जो हैं, ये अब उलमा, जो पीर या जो भी जितने बड़े बड़े आलम हैं, इनको बड़े पैर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। ये पूरी दुनिया की नज़रों में होते हैं और ख़ास तौर पर इनके अच्छे अमल जो होते हैं वो तो चलते ही चलते रहते हैं, लेकिन जब ये छोटी से छोटी भी मिस्टेक करेंगे तो दुनिया हाई अलर्ट करेगी, इनको बदनाम करेगी। यहाँ पे ये बात आ जाती है कि मौलाना आसफ अशरफ जलाली साहब अब करें क्या? कम इल्म बंदा जुनैद जमशेद जैसा, जिसने माफ़ी मांग ली थी बांगे दहोल, उसने बोला था कि मेरी कम अकली और ला इल्मी की वजह से मेरे मुँह से हज़रत अम्मी आयशा सलामुल्लाह अलैहि के बारे में मेरे अल्फाज निकल गए, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरी माँ है, उम्महातुल मोमिनीन है, उम्मत की माँ है, तो मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और आप भी मुझे माफ़ करें। अब आसफ अशरफ जलाली साहब इस पर क्या रजू करें, क्योंकि वो तो आलम है। और कहते हैं ना कि जब एक कोई छोटा बंदा, कम इल्म बंदा, जहल बंदा गलती करता है तो उसकी सज़ा डिफरेंट होती है, लेकिन जब कोई आलम बंदा को, हाफिज बंदा को जो है पीर जब को गलती करता है, उसकी सज़ा भी डिफरेंट होती है। यहाँ पे मैं अहले सुन्नत, जो एक फ़िरका बंदी का नाम है अहले सुन्नत, कोई अहले सुन्नत वल जमात, कोई देवबंदी साल लगा लेते हैं, कोई बरेलवी लगा लेते हैं, ये जो तमाम फ़िरके हैं मैं तो उन पर बिलीव नहीं करता। मेरा एक अपना अकीदा है। मैं तो बस अपने आप को इंसान बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद एक सच्चा मुसलमान बन जाऊँ, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर इस बारे में मज़ीद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, और आपने ज़रूर बताना है वीडियो के एंड पर कमेंट बॉक्स में कि इस पे डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली साहब को क्या करना चाहिए और वो क्या करें, जो उन्होंने इतना बड़ी, मैं तो कहता हूँ गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, जो कि हमारा जहन सोच भी नहीं सकता कि हम हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में इस तरह का सोच भी सकें, गुमान भी कर सकें। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करे। उस अल्लाह ताला आसफ अशरफ जलाली साहब को भी हदायत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को मुहिब अहले बात बनाए, और अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम।